नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम जेबीटी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ये जो एग्जाम है 26 नवंबर 2023 को हुआ है, यानी लास्ट टाइम जो जेबीटी टेट का एग्जाम हुआ है वही पेपर मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इस बार जो है जून में होने वाला है जेबीटी टेट। पिछली बार जो है 26 नवंबर 2023 को हुआ था। तो एक बार जो है पेपर देख लेते हैं कैसा जो है लेवल रहा था पेपर का। आप सभी को पता है जेबीटी टेट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 जीके के, 30 हिंदी के, 30 इंग्लिश के, 30 साइकोलॉजी के और 30 मैथ के। तो 150 क्वेश्चन में से 90 जो है नंबर जनरल को लेने होते हैं और अदर कैटेगरी को 82 लेने होते हैं अगर क्वालिफाई करना है टेट को। तो यहाँ पर जो है हम जीके सेक्शन देखने वाले हैं, यानी जीके के 30 क्वेश्चन पिछली बार कैसे पूछे गए थे। और आप सभी को बता दो पूरा पेपर मैंने देखा पिछली बार का, उसमें एचपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला था। तो ये आपका जो जीके वाला पार्ट है बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एचपी जीके का क्वेश्चन आए या फिर 2-3 क्वेश्चन आ जाए या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्या पता करंट अफेयर ना आए, क्या फिर करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन डाल दे, साइंस के क्वेश्चन डाल दे, इंडियन जीके तो कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो जीके का सेक्शन जो है अनएक्सपेक्टेड है, मगर ऐसा बोल सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं डालते, ईजी डालते हैं। आप जो है हिंदी, इंग्लिश और जो जीके वाला सेक्शन है और मैथ वाला, यहाँ पर जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जीके में चलो मान लीजिए अगर डिफिकल्ट डाल भी दे, और साइकोलॉजी में भी थोड़ा जो है डाउट रहता है बच्चों को। बाकी जो आपके सब्जेक्ट है वहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी जो है जेबीटी टेट को निकाल सकते हो। अगर कोई पिछली बार नहीं निकाल पाया तो इस बार नॉर्मल तैयारी के साथ भी निकाल सकता है। जो मेन है आपका कमीशन होता है, आप सभी को होता है। टेट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, टेट बच्चे निकाल देते हैं, मगर वही है तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले देखोगे तो आपका निकल जाएगा, थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है, मगर मुश्किल नहीं है। आप जेबीटी टेट को इजीली निकाल सकते हैं। बाकी चैनल में प्लेलिस्ट बना दूंगा जेबीटी टेट की। अब धड़ाधड़ जो है जेबीटी टेट के लेक्चर आपके लिए लाते रहूंगा। जितने भी टेट हैं, आर्ट्स हो गए, नॉन मेडिकल, मेडिकल, सबके जो है लेक्चर हमारे चैनल पे आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूं। तो पिछले साल का देखते हैं जीके सेक्शन। ठीक है, जीके सेक्शन कैसा आया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द चिपकू मूवमेंट स्टार्ट। तो चिपकू आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ। तो चिपकू मूवमेंट अगर इंडियन जीके की बुक पढ़ोगे वहां पर आपका दे रखा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चिपकू मूवमेंट है जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा थे, उन्होंने उत्तराखंड में स्टार्ट किया था। किस लिए किया था, वहां पर जो है लार्ज स्केल में जो है फॉरेस्ट की कटिंग होती, ट्रीज की कटिंग हो रही थी, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है उन्होंने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था 1973 में। तो इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड देखिए, ऑन विच रिवर वाज द सरदार सरोवर डैम टू बी बिल्ट ऑन। तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया जाना है। तो आपको बताना है सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही देख लेते हैं, नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर में जो है सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी जो है स्टेट में है तो वो गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात में बना हुआ है। कौन सी रिवर में, नर्मदा रिवर में। बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। थर्ड भी देख लीजिए चाहे, इन विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन इंडिया। तो कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया। अब हम सब ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिया तो वहाँ पर बोलते हैं 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में जो है गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, मगर यहाँ पर ईयर ही पूछ लिया है। ठीक है, कौन से इलेक्शन में, तो 1977, 71, 1989 या 2004। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5th 5 ईयर प्लान कब आपका स्टार्ट हुआ, 1971। ठीक है, 1971 में जो है ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओगा कांग्रेस पार्टी द्वारा। कब, 1971 में। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आप सभी के लिए जो है मैंने जेबीटी टेट का कंप्लीट कोर्स बना दिया है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। 200 लेक्चर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीके के, साइकोलॉजी, हर एक चीज़ जो है कवर की गई है। यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर तक आपको दूंगा। सारे जो है जैसे ही आप ये पीडीएफ देख रहे हैं वैसे टाइप किए गए। टेस्ट सीरीज आपको 10 मिलेंगी, टोटल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कंप्लीट कोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। बस नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो। कोर्सेज में जो है आपको जेबीटी टेट का कोर्स मिल जाएगा। एक बार कंटेंट चेक करना कि क्या क्या कंटेंट वहाँ डाल रखा है, तो पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर पहली बार जेबीटी टेट दे रहे हो तब भी निकाल सकते हो, अगर पिछली बार नहीं निकला तो इस बार जो है अच्छी तैयारी के साथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल तैयारी के साथ भी जेबीटी टेट इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बच्चे इजीली निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। फोर्थ देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वेयर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो आज़ादी के बाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव जो है कब हुआ था। तो अभी आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन चले हुए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में कब होंगे, 1 जून को होने वाले हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं पहले, सबसे पहले जो लोकसभा इलेक्शन थे वो कब हुए थे। तो वो कब हुए थे, 1951 टू 52 में जो है ये हो रखे हैं। सबसे पहले आपको पता है किन्नौर में श्याम सरन नेगी जी हैं, वो भारत के पहले वोटर बने। कैसे बने, क्योंकि किन्नौर में जो है बर्फ गिर जाती थी, तो इसलिए वहाँ जो है पहले इलेक्शन करा दिए। 1951 में लास्ट में जो है करा दिए, फिर 1952 तक पूरे जो है इंडिया में कंप्लीट हुए इलेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। तो इलेक्शन
कमीशन यानी भारत चुनाव आयोग है उसका गठन कब हुआ? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है जनवरी 1950। तो जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में फॉर्म हुआ। अब आपके लिए जो है मैं चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जेबीटी टेट हो गया, टेट आर्ट्स हो गया, टेट नॉन मेडिकल हो गया, टेट मेडिकल हो गया, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे बन जाएगी और अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर सारे पेपर जो है कवर कर दूंगा, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कैसे जो है आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो जीके का तो मैंने आपको बता दिया, अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। बस एक नॉर्मल सी बुक ले लेना जीके की, चाहे आप लूसेंट की ले लो चाहे अरिहंत की ले लो, ठीक है, उसे पढ़ो। और हिमाचल के लिए हिमाचल दर्पण ले लो, काफ़ी है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट में फोकस करना है, चाहे मैथ हो साइकोलॉजी हो, सब में फोकस करना है। ऐसे नहीं जीके जीके पढ़ा और एग्जाम देने चलेगी, ठीक है। यहाँ हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आपको टॉपिक भी पता है, समाज संधि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पिछली बार के पेपर जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है कि पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। सिक्स देखिए, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट, हु सेड दिट। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बताइए किसने कहा था। सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सेवन देखिए, व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या थी? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय जो एज थी वोटिंग की वो कितनी थी? वो 21 ईयर्स थी, ठीक है। पहले 21 ईयर्स थी, फिर उसे घटा के कितने 18 ईयर्स, अब कितनी है 18 ईयर्स चली आ रही है। तो मगर पहले 21 साल होती थी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो है एज 21 साल थी। 1989 में क्या हुआ, एक 61st अमेंडमेंट आई थी, उसमें जो है संशोधन करके 61st अमेंडमेंट से जो है 21 साल को कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया कि 18 साल तक के जो है वो वोट कर सकते हैं। तो 18 साल से जो अबव हो गए वोट कर सकते हैं, पहले 21 साल से अबव वाले कर सकते थे। तो सेवंथ का राइट आंसर पहले कितनी थी, 21 साल थी। चलिए 8 देखते हैं, व्हाट मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज द सीजन्स टू चेंज। तो पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में बदलाव आता है? तो आपको बताइए ऋतुओं में बदलाव कैसे आता है? रोटेशन के कारण, रेवोल्यूशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या नन ऑफ दिस, ठीक है। रोटेशन क्या हो गया, जैसे अर्थ जो है अपने एक्सिस में घूम रहा है, और एक रेवोल्यूशन क्या होगा, जैसे सन है तो उसका भी चक्कर लगा रहा है अर्थ। तो किस कारण से जो है चेंज आता है सीजन में, जैसे विंटर सीजन आ रहा है यहाँ पर आपका, अभी इस टाइम गर्मियाँ चल रही है, तो कैसे हो रहा है? समर सीजन आ रहा है तो ये कैसे हो रहा है? तो ये रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ, उस वजह से जो है मौसम में चेंज आता है। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9 देखते हैं, व्हाट इज टाउकन, ठीक है। टाउकन देखा है, टूकन क्या है? तो ये ऐसा क्वेश्चन है, बुक में भी नहीं मिलेगा। तो क्या है, ये एक बर्ड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो आप नहीं कर पाओ, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे, तो कुछ ऐसे भी आएंगे कि हाँ ये आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर तुक्का लगाना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का लगा लेंगे, चलो नहीं आता, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे हमें। 10 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाज वुड्स डिस्पैच और वुड्स पॉलिसी पेपर। तो यहाँ पर पूछ रहा है वुड्स डिस्पैच या वुड्स पॉलिसी पेपर किस प्रकार का दस्तावेज है? तो वुड्स डिस्पैच के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, दिस द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया। तो इसमें क्या था कि हायर जो एजुकेशन होगी उसमें इंग्लिश जो एजुकेशन है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्राइमरी में तो वर्नैकुलर होगी, जो लोकल भाषा है वो चलती रहेगी, कोई बात नहीं, मगर हायर में जो है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाई जाएगी। तो इसके आने से जो है इंग्लिश एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा पुश मिला था इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो वुड्स डिस्पैच क्या है? द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल अडॉप्ट इन इंडिया। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 11 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू। तो कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 8 राज्यों से तो गुजरती है। अब ये भी आपका जो है बेसिक है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, इंडियन जीके की पढ़ोगे वहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है। तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है 2, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो आपको यहाँ बतानी कौन सी गैस जो है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। तो निम्न में से कौन सी गैस जो है सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे हमें बचाती है? तो कौन सी बचाती है? ओजोन बचाती है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ओजोन लेयर हमने पढ़ रखा है, जो अर्थ को कवर करती है, वो हमें जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है बचाती है। तो 12th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। 13 देखते हैं, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जो है यहाँ पर आपकी लेयर्स होती है। जैसे 3 टाइप की होती है, एक आपकी कोर होती है, ठीक है, बीच में क्या होगी? कोर होगी,
सॉरी जो सबसे अंदर होगी वो कोर होगी, बीच में क्या होगी मेंटली होगी, और उसके ऊपर क्या होगी क्रस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट पूछा है तो कोर होना चाहिए। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए 14 देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन डाले, सहारा। ठीक है, सहारा सबसे बड़ा है, अगर इंडिया का बोलता तो हम थार बोल देते, तो यहाँ पर बोल रहे हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा डेजर्ट है। तो काफी इजी क्वेश्चन डाले गए थे पिछली बार। 15 देखिए, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो सन के सबसे पास कौन सा है, भैया मरकुरी है। ये कोई क्वेश्चन है डालने वाली, तो इजी क्वेश्चन है कि हाँ ये गलत करोगे तो फिर तो क्या ही करोगे। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, मरकुरी है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 16 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एडिकेट अनटचेबिलिटी, हमारे संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो जो है छुआछूत होगी, जैसे आपकी अनटचेबिलिटी होगी, उसको जो है खत्म करता है कि हाँ उसमें लिख रखा है ये नहीं होना चाहिए। तो किसमें है आपका यहाँ राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है आर्टिकल 17। ठीक है, उसके अंदर जो है अनटचेबिलिटी को जो है खत्म करने की बात की गई है, छुआछूत की जो है उसे खत्म करने की बात की गई है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपकी तैयारी अभी बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक है, आपको जो है कोचिंग की जरूरत है कि हाँ अभी आपने शुरू ही किया, आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। हम जो है लाइव क्लासेस भी देते हैं, हिमाचल के सभी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस देते हैं। आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, ऑनलाइन कोचिंग लिख देना या स्टडी मटेरियल लिख देना। ठीक है, दोनों ही चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। जेबीटी टेट की आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी, डेली 5-5 घंटे लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिलती है, पूरा स्टडी मटेरियल हम देते हैं। तो अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना होगा, अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हो, आपको गाइडेंस पता है कि कैसे आपको जो है इसकी तैयारी करनी है, आपको पूरा रोड मैप तैयार है, तो आप जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हो। अगर अभी बिगनर हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग के साथ ही जाओ। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जो है आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। 17 देखिए, हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो लोहे की जो वस्तु हैं उन्हें जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर गैल्वेनाइजेशन है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो जिंक होता है उसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की कोटिंग जो है स्टील या आयरन पर चढ़ा दी जाती है ताकि जो है रस्टिंग ना हो सके, यानी उसमें जंग ना लग सके। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट में देख लो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो जंग का जो है रासायनिक सूत्र ही पूछ लिया गया अगले में, तो ये थोड़ा आपका साइंस वाले पार्ट में आ जाता है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 इसका मतलब क्या है, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं और आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है, Fe2O3। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पर जो राइट आंसर है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लिवर है। ठीक है, यकृत जो हो गया ये आपका सबसे बड़ा ग्रंथि है ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो लिवर ही है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशन कांग्रेस लीडर हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर, तो अफ्रीका राष्ट्र कांग्रेस के एकमात्र सफल नेता जिन्होंने नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था, तो कौन थे वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, काफी बार आपने नाम सुना होगा, इनको जो है भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न आज तक बस 2 ही फॉरनर्स को मिला है, एक अब्दुल गफर खान जो पाकिस्तान के थे और एक नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इन्होंने जो है काफी स्ट्रगल किया था रेसिज्म के खिलाफ, जैसे ये काले थे तो वहाँ पर जो है अफ्रीका में क्या चलता था, जो काले लोग थे उन्हें दबाया जाता था, उनको जो है जैसे इंडिया में था जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें दबा रहे थे, वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे चला, तो उसके खिलाफ जो है रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया था, काफ़ी साल जो है जेल में भी काटे थे। तो इनके ऊपर जो है एक बायोग्राफी भी बन रखी है, बुक भी लिख रखी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या तो इनके बारे में ही पढ़ा होगा। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 21 देखिए, द प्लेनेट दैट कैप्चर्स इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे इज कॉल्ड, तो वह पौधा जो कीड़ों को अपना शिकार बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पिचर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। पिचर प्लांट जो होता है ऐसे होता है, जैसे मुंह उसका खुला टाइप होता है। ठीक है, जैसे कोई कीड़ा आएगा तो वो अपने मुंह को बंद कर देता है, ठीक है, तो ये पिक्चर प्लांट है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो जो वर्ल्ड है महाद्वीप आपको बताना सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो कौन सा है वो तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी कोई क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 देखिए, विच कंट्री डज द यंगसे रिवर फ्लोज थ्रू, तो यहाँ जो यंगसे रिवर है ये आपको बतानी है कहाँ पर है। ठीक है, यंगसे नदी है ये कहाँ पर है, तो ये चाइना में। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ तिब्बत चाइना में, इंडिया पाकिस्तान तो आप नहीं करने वाले, मगर तिब्बत और चाइना में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यंगसे रिवर कहाँ है, ये चाइना में है। 24 देखिए, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम
इनटू फोर्स इन इंडिया। तो भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको बताना है। 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का राइट आंसर 2006 है। तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये कब आया था, एनफोर्स कब हुआ था इंडिया में? 2006 में एनफोर्स हो गया था। तो थोड़ा सा कह सकते हैं हाँ डिफिकल्ट है, यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। अब यहाँ पर 150 में से 90 लेने हैं, ठीक है। 90 लो चाहे 100 लो चाहे 110 लो, यहाँ पर क्वालिफाई करना है। सिलेक्शन कब होगी? जब आप कमीशन निकालोगे। तो कमीशन में खींचने नंबर, यहाँ तो 90 लाओ चाहे 100 लाओ चाहे 110 लाओ चाहे 120 लाओ, बस यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा जाएगा कि हाँ टेट क्वालिफाइड है, चाहे नंबर हो जितने मर्जी, कोई यहाँ मैटर नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है इसको, ठीक है। 25 देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन। तो इंदिरा पॉइंट आपको बताना है भारत के किस भाग में स्थित है। अब एक इंदिरा कोल है, एक इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा कोल क्या है? नॉर्थन पॉइंट है, सबसे नॉर्थन पॉइंट है। वैसे ही इंदिरा पॉइंट क्या है? ये सबसे साउथन पॉइंट है। तो ये भी आपने इंडियन जीके में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये सबसे साउथन पार्ट है, ठीक है। अंडमान सी में कह सकते हैं, अंडमान जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में पड़ता है आपका ये इंदिरा पॉइंट, साउथन पार्ट में। 26 देखिए, विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड इन। तो चिल्का लेक जो है ये आपको बताना है भारत के किस राज्य में है। तो कहाँ पर है? ओडिशा में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चिल्का लेक कहाँ है? ये ओडिशा में पड़ती है। 27 देखिए, वेयर इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा है आपको बताना है? बैरन, ठीक है। बैरन आइलैंड जो ये आपका पड़ता है अंडमान सी में ही पड़ता है, ठीक है। अंडमान निकोबार है वहीं पर पड़ता है आपका। तो एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है इंडो का, वो क्या है? वो है इंडिया का बैरन आइलैंड में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल जीके की बुक भी लेते हो, उसके भी नोट्स बनाते चलोगे, तो भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बुक लो, उसको रीड करो। लूसेंट की बुक ले लो, इंडियन जीके की, अच्छे तरह रीड करो, नोट्स बनाते जाओ। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज करते रहो। और कभी कभार जो है एक बार बुक पढ़ोगे कुछ चीज़ें छूट जाती है, 2 बार पढ़ोगे थोड़ी और छूट जाएगी। ऐसे ऐसे बुक को कम से 6-7 बार पढ़ना पड़ता है, तब लगता है कि हाँ बुक पूरी हमें पता लगी। एक बार में तो हम आधी चीज़ें छोड़ते हुए चलते कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे करते। तो एक जीके की बुक लो, उसको भी अच्छे से पढ़ोगे, काफ़ी है। बाकी हिंदी इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, तभी पेपर निकलेगा। ऐसे नहीं जीके के भरोसे। मैथ में भी फोकस करना है, कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं रखना है अपना, ठीक है। क्योंकि 30 नंबर हर एक अच्छे सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 30 नंबर एक अच्छा आपका जो है यहाँ पर वेटेज दे रखी है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। अब 28 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ अरेंजमेंट प्रपोज्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था का नाम क्या है? तो क्या है वो? नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। नमामि देवी नर्मदे। तो ये जो है लॉन्च करा था किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ताकि जो नर्मदा रिवर है उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। अब मैंने जो है नीचे ऐप आपको दे रखा है, वहाँ पर एक कोर्स भी बना रखा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का, मान लीजिए आपने अच्छी तैयारी कर ली, बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वहाँ पर जो है आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और 10 साल के प्रीवियस पेपर भी आपको दूंगा, सारे जो है कंप्यूटर से टाइप किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे जो है क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो 10 ईयर के पेपर भी सॉल्व करने, 10 मॉक टेस्ट भी देने हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो ये कोर्स भी जो है मैंने ऐप में आपके लिए जो है डाल दिया है। तो बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बाकी तैयारी तो आपने करनी है। अगर एग्जाम निकालना है तो बेस्ट आपको भी अपना देना होगा। और मैं कहता हूँ जेबीटी टेट आप निकाल सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर 1 महीना तैयारी करोगे, अच्छे से करोगे, मैं कहता हूँ तब भी निकाल सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मगर वही है, फिर तैयारी अच्छी वाली करनी पड़ेगी। अगर पहले से करते जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मगर अगर आपका एग्जाम अभी जून में है, अभी भी शुरू करोगे तब भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 29 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौन है आपको राइट आंसर बताना है। ऑंग सैन सू की, ठीक है। ऑंग सैन सू की है, ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। ये म्यांमार की, जिसे पहले बर्मा बोलते थे, वहाँ की रहने वाली। तो इन्होंने ये बुक लिखी है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आप जीके में देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, कुछ तो गलतियाँ हो रही है, मगर वही है, हिंदी इंग्लिश हर जगह जो है नंबर लेने हैं। ऐसे नहीं सब में जो है आपको 30 में से 30 मिल जाएंगे हर एक पोर्शन में, मगर जो है कंबाइंड जब करोगे तो 90 लेने हैं जनरल कैटेगरी को, बाकी अदर को 82 लेने हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। 30 देखिए, व्हेन डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स देखिए यहाँ पर कब आपको जो है अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने, जो यूनाइटेड नेशन की, तो 10 दिसंबर, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को तो मनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 10 दिसंबर देखा, हाँ यही है, फिर यही राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हम ह्यूमन राइट्स डे है वो 10 दिसंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये पिछली बार के सारे क्वेश्चन थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बता दी। बाकी अभी मैथ के भी बताऊंगा, हिंदी के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी के, वैसे ही जो है आपको सारे प्रीवियस पेपर कराऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई कमी लग रही है, सर इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।